आप देख रहे हैं आवाज समाचार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे क्रेडिट पॉलिसी हाइलाइट्स की। दो 2022 की पहली क्रेडिट पॉलिसी में आरबीआई ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई की एमपीसी ने रेपो रेट में कोई चेंजेस नहीं किए, साथ ही रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35% पर बरकरार रखा है। इसके साथ ही आरबीआई ने पॉलिसी का रुख अकोमोडेटिव स्टांस बरकरार रखा है। The Monetary Policy Committee, that is the MPC, it voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 4%. The MPC also decided by a majority of 5-1 to continue with the accommodative stance as long as necessary to revive and sustain growth on a durable basis. The reverse repo rate also remains unchanged at 3.35%. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास के मुताबिक अगले वित्त वर्ष में 7.8% जीडीपी का अनुमान है। There is some loss of momentum of near-term growth while global factors are turning adverse. Looking ahead, domestic growth drivers are gradually improving. Considering all these factors, real GDP growth is projected at 7.8%. I repeat, 7.8% for 22-23, with Q1 22-23 at 17.2%, Q2 at 7%, Q3 at 4.3%, and Q4 at 4.5%. और आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन महंगाई को लेकर अभी भी चिंता बनी हुई है। क्या महंगाई अनुमान के मुताबिक कंट्रोल में है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे खास चर्चा शाम 5:57 पर। और अब बात मार्केट अपडेट की। आज कर्ज दरों में बदलाव न होने से बाजार भी जोश में रहा। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के बाद बाजार में जोश बढ़ा और सेंसेक्स 460 अंक चढ़कर 58,926 तो निफ्टी 142 पॉइंट चढ़कर 17,606 पर क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक में भी अच्छी तेजी दिखी। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी खरीदारी हुई। मेटल, आईटी, बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे ज्यादा मोमेंटम था। क्या रहा पूरा एक्शन, समझेंगे सुमित से। सुमित बताइए पहले तो आज की हाइलाइट्स। देखिए, आज शुरुआत में तो भारतीय बाजारों में मोरलेस फ्लैटिश टोन पे ही ओपनिंग थी। इनफैक्ट एक समय तो ऐसा भी था कि एमपीसी के आउटकम से पहले बाजार दिन के निचले स्तरों पे थे, लेकिन वहां से जैसे जैसे आउटकम आया और कोई ब्याज दरों में बदलाव नहीं हुआ, उसके मार्केट ने एक स्ट्रांग पुल बैक दिया और पुल बैक के बाद दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास आया, 17,600 को पार किया और उसके ऊपर फॉर्मली ट्रेड भी करते हुए दिखाई पड़े। तो बाजार में एंड तक आते आते 17,600 के पार के लेवल्स, निफ्टी में जोरदार तेजी, निफ्टी बैंक में जोरदार तेजी, मिड कैप में खरीदारी रही, स्मॉल कैप भी मोरलेस फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पर जाते हुए दिखाई पड़े। ऑटो में खरीदारी थी, रियल एस्टेट में तेजी थी, बैंक्स बढ़िया तेजी में थे और उसके अलावा मेटल जहां पर शॉर्ट कवरिंग लगातार बनी हुई है। तो ऐसे अलग अलग सेक्टर, सब सेक्टर तेजी में थे और उसमें भी मिड कैप स्मॉल कैप में फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे कामकाज होता हुआ और फ्रंट लाइन इंडेक्स में निफ्टी 17,600 के पार होना सेंटिमेंटल वैल्यू के हिसाब से भी काफी बेहतर दिखाई पड़ रहा है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देखें तो कहां रहे? देखिए, सबसे पहला नाम तो निफ्टी गेनर्स में आपको दिखाई पड़ेगा ओएनजीसी। नंबर से पहले यहां पे खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा टाटा स्टील 2% ऊपर, इन्फोसिस 1.5% ऊपर और एसबीआई लाइफ में करीब 2% का उछाल था। इनफैक्ट इंश्योरेंस स्पेस में लास्ट आवर में कुछ बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी लूजर्स में बढ़िया तेजी के बाद मारुति आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में, आईओसी में बिकवाली रही। श्री सीमेंट, कोल इंडिया भी आधा से 1% के आसपास टूटकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप गेनर्स में आइडिया आज लीड कर रहा था 3.5% की तेजी के साथ। एलआईसी हाउसिंग 3% ऊपर, एमफेसिस और बीएचईएल यहां पर भी खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा मिड कैप लूजर्स में पेज इंडस्ट्री में थोड़ा प्रेशर रहा। भारत फोर्ज 2.5% नीचे रहा, गुजरात गैस 2% नीचे रहा और जी एंटरटेनमेंट में भी करीब 1.5% की बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ गेनर्स में जेएसपीएल कल की बिकवाली के बाद आज जोरदार तेजी में पुल बैक। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन 4.5% चढ़ा, जीएनएफसी 4.5% चढ़ा और औरोबिंदो फार्मा भी करीब 4.5% की तेजी के